जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनके मन में क्या चल रहा है। किसी के बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर देखिए कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है आर, एन, ई, एस, पी, के, आर, टी, यू, वी, एक्स। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 25 तारीख, 29 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, फायर साइन, अर्थ साइन। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि अभी उनके मन में क्या चल रहा है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। तो डियर, हो सकता है कि अभी आपका नो कांटेक्ट हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बात तो करना चाहते हैं, उन्हें कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला है, कुछ सुनाया है, जिसकी वजह से आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं। आपका नो कांटेक्ट है, सेपरेशन चल रहा है आपका। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें सुधारने के लिए भी स्ट्रांग बनना पड़ता है, मन को कठोर करना पड़ता है कि नहीं, अब मुझे कॉल मैसेज नहीं करना। वो इंसान मेरी कद्र नहीं कर रहा और उसे हम कॉल मैसेज कर रहे हैं, बार बार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपने पहले कई बार ऐसा करके देख चुके हैं, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अब नहीं करना। अगर उधर से फ़ोन आया तो बात करेंगे, नहीं तो हम कॉल मैसेज नहीं करेंगे। तो डियर, अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप भी ज़्यादा उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। आप उन्हें अपने प्यार का एहसास कराना चाहते हैं, उनसे भीख नहीं मांगना चाहते अपने प्रेम की। आपको लगता है कितनी बार मौके दे चुके, कितनी बार समझा चुके, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो अब आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे भागना नहीं है उनके पीछे, उन्हें याद नहीं दिलानी अपनी। अगर उन्हें याद आती है तो वो लौट कर आ सकते हैं। आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप उनको माफ़ कर देंगे। ऐसा नहीं है कि वो अगर लौट कर आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे तो आप माफ़ नहीं कर देंगे। आप तो बैठे हैं उनके इंतज़ार में कि वो लौट कर आए, अपनी गलती का एहसास करें और सारी चीज़ें ठीक करें। अब मतलब आप ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते जो एक तरफा हो, कि आप उन्हें माफ़ कर रहे हैं, आप ही उन्हें मना रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनको गलतियाँ करने का हक है, नाराज़ होने का हक है। अब आपको लगता है नहीं, अगर ये दो तरफ़ा रिश्ता चल रहा है तो ठीक है, वरना एक तरफ़ा रिश्ते में अब मुझे नहीं रहना। आप उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते, उनके बिना रह नहीं पाते, लेकिन आपको लगता है कि कुछ तो कद्र हमारी भी होनी चाहिए ना। ऐसा भी प्रेम किस काम का जिसमें हमारी कद्र नहीं है। तो डियर, हो सकता है कि इस वजह से अब आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। अब आप मतलब उस तरह से नहीं भाग रहे। हो सकता है कि दिन भर में आप एक कॉल मैसेज करते हो, एक बार आप उनसे पूछते हो, अगर वो आपको जवाब दे रहे तो ठीक है, अगर नहीं दे रहे तो आप दोबारा मैसेज नहीं करते। आपका मन करता है बात करने का, आपका मन करता है कि एक बार फिर से कर लेते, नहीं याद रहा होगा, नहीं देखा होगा, लेकिन फिर आप कहते नहीं, अब नहीं करना। हो क्या, आपका दिल कितना भी कहे आपसे कि एक मैसेज, एक कॉल फिर कर लेते, लेकिन अब आप नहीं करते हैं। तो डियर, उनके मन में एक बात चल रही है कि आप बदल गए हो। वो बदल गए, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप बदल गए हो। उनको ऐसा लगता है जैसा उन्होंने आपके बारे में सोचा था, उस तरह से आप नहीं हो, आप बदल गए हो। उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि उनकी भी गलती थी। अगर आप बदल गए हो तो बदलने पे मजबूर भी उन्हीं ने आपको किया था। उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, उन्हें बस इतना दिख रहा है कि आप बदल गए हो।
अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। मतलब अब आप वैसे नहीं रहे कि वो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे लेकिन फिर भी आप रो रहे हैं, उन्हीं के लिए रो रहे हैं। जब तक वो आपसे नहीं बात कर रहे तब तक आप सैड स्टेटस लगा रहे हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं। ज़िंदगी में मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दुःख की लहर अपने भर दी है। अब वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, आप दिखावा नहीं कर रहे अपने दुःख का, लेकिन आप दुखी बहुत हैं। लेकिन आप दुखी बहुत हैं, बस आपने अपने दुःख का दिखावा करना बंद कर दिया है। तो उन्हें ये चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई और है और अब आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। पहले ये मतलब की बातें करते थे तो आप उसमें हाँ हाँ करते थे, जैसे ये चाहते थे वैसे आप इनकी बात को मानते थे। अ, अगर ये आपकी ज़िंदगी में हज़ार गलतियाँ भी करके आ रहे तो आप माफ़ कर देते थे। अगर ये आपसे कितने भी झूठ बोल रहे हैं फिर भी आप माफ़ कर देते थे। ये आपको कॉल मैसेज नहीं करते थे फिर भी आप इन्हें कॉल मैसेज कर लेते थे। आप इनके हाल चाल लेते रहते थे, जैसे ये आपके बॉस हो, आप इनके नौकर हो। इस तरह से आप इनकी फ़िक्र करते रहते थे। अच्छा, फ़िक्र में भी एक बात रहती थी कि आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं, तो जितने प्यार से आप इनकी फ़िक्र कर रहे हैं ना, उतने ही प्यार से ये आपको जवाब नहीं देते थे। जैसे आपके कॉल मैसेज से ये बोर हो चुके थे कि आप इन्हें क्यों करते हैं। तो अभी इनके मन में ये चल रहा है कि आप बदल गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। आप इनसे बस जो बात कर रहे हो ना, वो एक टाइम की तरह कर रहे हो। आप पूरी तरह से आप इन्हें नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कोई और है। ये आपको गलत साबित करना चाहते हैं। ये आपका मतलब कोई सबूत ढूँढना चाहते हैं कि आप गलत हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो। तो ये आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। ये आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन खुद को गलत नहीं मान रहे कि इन्होंने मजबूर किया है। मौसम का भी बदलना ना एक तय होता है, लेकिन इनका बदलना कभी तय नहीं होता है। ये कब कौन सा रंग दिखाएंगे आपको खुद ही नहीं पता होता है। लेकिन इन्हें अपनी गलती का एहसास ना कल था ना आज है। अगर आपको लग रहा है कि आपने इतने टाइम तक इनसे बात नहीं की है, अपनी नाराज़गी दिखाई है, जिस बात से इन्हें तकलीफ़ पहुंचती है, जिस तरह से आपको इन्होंने तकलीफ़ दी है, आप भी इनको वो फीलिंग फ़ील कराना चाहते हैं कि आपको कैसा फ़ील होता है। तो डियर, ये समझ लीजिए कि ये खुद को गलत कभी नहीं मानते हैं। आप इनके लिए मर भी जाएंगे, इनको कभी एहसास नहीं होगा। आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपने अपने लिए ऐसे इंसान को चुना है जो आपको कभी नहीं समझ सकते। ये आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। हाँ, जब तक इनका कर्मा आपसे क्लीन नहीं होता तब तक आप इनसे छूट नहीं सकते, ये आपसे छूट नहीं सकते। लेकिन डियर, अगर आप इन्हें बदलना चाहते हैं, अगर आप इन्हें बदलना चाहते हैं, अब पूरी ज़िंदगी इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, तो डियर आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आप कर्मा क्लीन करिए, मेडिटेशन करिए। इन्हें पॉजिटिव करने के लिए इनके लिए पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करिए। इनकी कोई भी बातों को ध्यान में ना रखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं। आप इनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। इनकी पिक्चर को रख करके आप इनको फील करके इनके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ये बदल सके। आपका जो भी कर्मा है वो क्लीन हो सके मेडिटेशन के माध्यम से, और ये आपको सही मायनों में समझ सके। हुँ? तो डियर, आप इन्हें बदल सकते हैं, लेकिन अभी जिस इंसान के लिए आप रो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन्हें कभी एहसास नहीं होगा आपको ये कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं, इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर इन्होंने आपको 2 कॉल 3 कॉल कर दिया, आपने जवाब नहीं दिया ना, तो इन्हें लगता है कि आप अहंकारी हैं। आपने 1 कॉल में 2 कॉल में जवाब क्यों नहीं दिया? आपने दोबारा कॉल मैसेज क्यों नहीं किया? इन्हें गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी अगर आप इनके कॉल मैसेज का जवाब ना दें। लेकिन ये आपके साथ ऐसा करें तो फिर इनको लगता है कि कौन सी बड़ी बात थी। आप समझ रहे हैं? आपके प्रेम की इनके सामने कोई कद्र नहीं है। आप इनके लिए कुछ भी कर रहे हैं, उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डियर, समझदारी दिखाइए। अगर आप इनसे प्रेम करते हैं तो इनके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से भी प्रेम करना पड़ेगा ना। तो आप खुद से भी प्रेम करिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपने बारे में सोचिए कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है? मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।
जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके बारे में बताने से पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जून, सितंबर, मई, अप्रैल, अगस्त, दिसंबर, फरवरी। डियर, ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है PSTVLEHGOLCKW। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी फीलिंग्स क्या है, तो डियर, अभी इनके मन में किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है। हो सकता है कि ये कोई काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस, कोई जॉब, या फिर किसी बात को लेकर के कोई मतलब फैसला करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कोई बड़ा काम करना चाहते हो, फिर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हो, तो उसके बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। इन्हें ऐसा लगता है कि सही होगा या फिर नहीं सही होगा। जैसे किसी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कोई जॉब करने के लिए कहीं जाना चाहते हो, तो इन्हें ऐसा लगता है कि सही रहेगा वहाँ जाना कि नहीं रहेगा। अगर ये कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें पैसे इनको इन्वेस्ट करना है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि क्या करूँ, किसी और से भी पूछ लूँ कि ना पूछूँ, अपने मन की सुनूँ, क्या करूँ। तो मतलब इन्हें समझ में नहीं आ रहा। अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। तो ये बहुत सारे लोगों के बातें सुन रहे हैं कि किसकी बात सही लगे और उसकी बात मान लें। तो ये मतलब वो खुद के हिसाब से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी जो इनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली है। तो हो सकता है कि आपसे ये अभी बात ना कर रहे हो। अपने करियर को लेकर के जैसे बहुत सीरियस है। इस समय इन्हें कोई की बात अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें अपना करियर दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है और इन्हें ऐसा लगता है अब कि जो भी मिलता है वो सिर्फ पैसे के दम पे मिलता है। प्यार, परिवार, कुछ भी, सारे रिश्ते पैसे के दम पे मिलते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब प्यार होता है ना, तो वो कुछ भी नहीं देखता। अभी जो ये आपसे बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कोई है। नहीं, कोई नहीं है। आप ये समझ सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी में अभी वो मतलब शांति नहीं आई है कि जैसे एक इंसान होता है ना, कम में भी बहुत सुकून महसूस करता है, किसी की बात पे ध्यान नहीं देता, कौन साथ दे रहा है, कौन साथ नहीं दे रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में वो सुकून नहीं आ पाता है। और वो सुकून कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में आ जाता है जिनके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन्हें बहुत सुकून महसूस होता है कि जितना है उतने में हम खुश हैं, जितना ईश्वर हमें दे रहे हैं उतने में बहुत सुकून मिल रहा है। ये शब्द बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं, लेकिन अंतरात्मा से उन्हें वो सुकून नहीं मिलता। ये सुकून बहुत कम लोगों को मिलता है। तो डियर, इनके अंदर भी कुछ ऐसी एनर्जी है कि मुझे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। जितना इनको चाहिए था उतना मिल जाता है, फिर उससे आगे बढ़ने की चाह इनके अंदर होती है। तो डियर, ये अभी कुछ और बड़ा करना चाहते हैं। अगर ये स्टेबल है तो ये उससे और आगे जाना चाहते हैं। अभी इनकी ज़िंदगी में एक तरह से आप समझ लीजिए किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ करियर को छोड़ करके। अभी ये सिर्फ और सिर्फ नए नए तरीके, नए नए रास्ते खोजते रहते हैं जिससे इनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा सक्सेस जाए। तो डियर, अभी इनके मन में सिर्फ और सिर्फ अपना करियर है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो शायद कोई आ सकता है। अभी आपसे अगर बात नहीं कर रहे तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहे कि अभी ये थोड़ा सा बिजी है। अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करेंगे तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और इनसे आपकी दूरियां हो सकती हैं।
अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, इनके मन में एक बात चलती है कि इन्हें कोई समझता नहीं है, इन्हें कोई समझता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें समझते नहीं, आप इन्हें समझते हैं, लेकिन इनका मन इन्हें कहता है कि इन्हें कोई समझता नहीं है। आप इनकी फ़िक्र बहुत करते हैं, सब कुछ करते हैं, इनके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि इन्हें अभी आपकी फ़िक्र, अभी आपका केयर इन्हें दिख नहीं रहा है। तो डियर, इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें समझे। इन्हें ऐसा लगता है कि सब इनका इस्तेमाल करना जानते हैं, सब सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वार्थ के रिश्ते रख रहे हैं। तो डियर, अभी आप ज़्यादा इनसे लड़ाई झगड़े ना करें। अगर आप इनसे कभी रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते तो आप मेडिटेशन करें। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी टेंशन है, लेकिन फिर भी आप लोगों को टाइम देते हैं, फिर भी आप बात करते हैं। आपकी ज़िंदगी में टेंशन होती है, फिर भी आप उन्हें टाइम देते हैं, उनसे बात करते हैं। उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती। अगर आप सोचते हैं कि कोई आपसे बात करे, तो फिर उन्हें ऐसा लगता है जब उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा वो तभी आपसे बात करेंगे। आप ऐसा नहीं करते। अगर सामने वाले इंसान को ज़रूरत है आपसे बात करने की, तो आप अपने टेंशन को साइड में रख के उसकी बात सुनते हैं, उससे बात करते हैं। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि आपको आपके लेवल का अभी कोई मिला नहीं है, आपको भी कोई अभी मिला नहीं है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप समझ सकते हैं ये भी अभी आपके हैं नहीं। हुँ? तो डियर, आप ज़्यादा निराश ना हो। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप एक हो सकते हैं, समझ रहे हैं? आपका यूनियन हो सकता है। तो प्लीज़ डियर, आप अपना ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। मेडिटेशन ज़रूर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रेटिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।